नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। बहुत ही गुड न्यूज़ है। चौथे चरण की बहाली के लिए सरकार ने आज मुख्यमंत्री जी की तरफ से ट्वीट आया है और बीपीएससी की अध्याचना के लिए सीटों की संख्या जो है आपको बता दें कि 32,388 यानी ओवरऑल जो सीट है वो 32,388 है। और सबसे कम पीआरटी में यानी 1 to 5 में सीटों की संख्या जो है वो 3847 और सबसे ज़्यादा 16,101 यानी पीजीटी में 11वीं से 12वीं जो वर्ग हैं उनके लिए सीटों की संख्या सबसे ज़्यादा है। साथियों, खुशखबरी की बात है कि जो विज्ञापन अगस्त 2024 में आना चाहिए था, जो बीपीएससी कैलेंडर में भी ऐसा था जिक्र कि सरकार कैलेंडर के माध्यम से सारे विज्ञापन जारी करती है और पूरा ओवरऑल जो मामला था वो बिल्कुल डिरेल हो गया। बार बार विज्ञापन की बात की जा रही थी, बार बार आंदोलन हुए, बार बार सरकार की तरफ से दलील दी गई, अभ्यर्थियों को समझाया गया कि विज्ञापन जारी करेंगे इस महीने उस महीने, और ये करते करते पूरा साल बीत गया। अब जब सामने आई है चीज़ें कि अब विज्ञापन जारी होगा तो उम्मीद कीजिए कि 15 अगस्त के पहले सरकार की तरफ से ये घोषणाएं हो जाएगी कि विज्ञापन जारी हो रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के पास कल ही फाइल आया था और अनुमोदन के लिए जो आखिरी रूप से कार्मिक विभाग का अनुमोदन मुख्यमंत्री जी से प्राप्त होता है, उसी के को लेकर मुख्यमंत्री जी ने इस बात को सूचित कर दिया कि 32,388। लेकिन दो महत्वपूर्ण बिंदु की चर्चा करेंगे साथियों, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला कि कई वर्षों से हो रहे बहाली पर एकल परीक्षा, जिस पर लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों की डिमांड थी कि परीक्षा एक ही बार में आयोजित हो, यानी जो पहले की तरह होती थी। इस बाबत सरकार ने पेपर लीक और धांधली सेटिंग रोकने के लिए जो दलील बीपीएससी की तरफ से है, इसलिए हम 2 परीक्षाएं आयोजित कराएंगे और बीपीएससी की कई परीक्षाओं को 2 बार आयोजित कराने के जो मामले हैं उसको लेकर एक संकल्प पत्र, एक जो विवरणी है, एक जो ज्ञापांक है, वो कहीं न कहीं सरकार के गाइडलाइन यानी अकॉर्डिंग टू लॉ ये इस्टेब्लिश करने के लिए गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखा था और गवर्नमेंट ने शायद ये संभावना है कि प्रीलिम्स और मेंस इस मामले को लेकर भी शायद मंजूरी दे देगी। लेकिन उम्मीद कीजिए कि जो आगामी बैठक होगी उस बैठक पर शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ एक मीटिंग होनी तय है। हम लोग मीटिंग करेंगे और पूरा उम्मीद और भरोसा है कि सरकार के पास अब दूसरा रास्ता ये है कि जो सीटों की संख्या है, जो पहले रोस्टर में 40,000 थी वो घटकर 32,000 हो गई है। कम से कम पीआरटी जो 1 to 5 है उसमें सीटों की संख्या बढ़ाई जाए और तमाम ऐसे वर्ग हैं जिसमें सीट की संख्या लगभग कम है, 6 to 8 और 9 to 10 में, उसमें सीटों की संख्या बढ़ाई जाए। वो सीटों का आंकड़ा अगर ओवरऑल लगभग 40,000 के आसपास हो जाता है तो एक अच्छी बहाली होगी, जैसा कि पहले विज्ञापन जारी होना था जिसको बाद में सरकार ने रोका। और दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण विषय वो है कि पहले की तरह परीक्षा जो है एक तरह आयोजित हो, यानी जो प्रीलिम्स और मेंस की बात थी उसको सीधे से खारिज करके एक बार भी परीक्षा हो, क्योंकि आप जानते हैं कि पात्रता परीक्षा लोग पास है, सीटेट हो, एस्टेट हो, डीएलएड हो, बीएड हो, और सब परीक्षा पास करने के बाद जो परीक्षा की व्यवस्था होती है, जो एग्जामिनेशन होते हैं, उसको पास करने के बाद ही शिक्षक बनते हैं। और TRE 1 से TRE 3 तक इसी प्रकार से होती आया। तो फिर आज इसके पीछे कौन सा ऐसा तर्क है? ये तो कोई लॉजिक नहीं है कि आप में सेटिंग और धांधली रोकने के लिए आप 2 परीक्षा करा रहे हैं। ऐसा कोई तर्क तो नहीं है उचित, क्योंकि आप जानते हैं कि बीपीएससी सिविल सेवा में भी 2 परीक्षाएं होती है, उसमें कई परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। तो ये तर्क बिल्कुल गले नहीं उतर रही है शिक्षक अभ्यर्थियों की। और दूसरा कि एक ही बार परीक्षा हो, ये मांग है सरकार से। सरकार अभी भी इन मुद्दों की चर्चा करे और इस पर शिक्षा मंत्री जो विशेष रूप से अभ्यर्थियों को बता रहे हैं, तो उस पर कहीं न कहीं मंतव्य बीपीएससी और शिक्षा विभाग के जो बैठक होगी और कार्मिक विभाग के बीच में, उसमें इस बात की तरफ से इशारा हो कि सरकार पहले की तरह एक ही बार में परीक्षा आयोजित करे, यही अभ्यर्थियों की डिमांड है। और जो 15 लाख अभ्यर्थी हैं जो विगत 2 वर्षों से लगातार सरकार के पास गुहार लगा रहे थे, लगातार हम लोग आंदोलन कर रहे थे, उस आंदोलन पर सरकार की मुहर लगी है और चौथे फेज की बहाली के लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से जो भी निर्देशित हुआ है उसका ज्ञापांक और अध्याचना जो है बीपीएससी को भेज दी गई है। और बहुत जल्द जो सीटों की संख्या है 32,000 के आसपास, वो सीटों की संख्या को लेकर विज्ञापन जारी होगा साथियों। लेकिन हमारी मांग है, इस मांग को लेकर हम बहुत जल्द 1 से 2 दिन के अंदर आपको बता दें कि जो एकल परीक्षा है उस परीक्षा पर सरकार आए। और ये जो बहाली, अगर प्रीलिम्स और मेंस की बात अगर सरकार मान लेती है तो 2 परीक्षा, तो ये बहाली पूरी बहाली आप समझिए कि एक परीक्षा में, अगर परीक्षाएं अक्टूबर नवंबर में होगी, फिर रिजल्ट का प्रकाशन होगा 2-3 महीने में, फिर फॉर्म फिलअप होगा 2-3 महीने में, तो पूरी बहाली प्रक्रिया आप उम्मीद कीजिएगा 27-28 तक चली जाएगी।
तो इसलिए छात्रों अभ्यर्थियों की डिमांड है और लगभग 15 लाख जो शिक्षक अभ्यर्थी वो चाहते हैं कि पहले की तरह एकल परीक्षा आयोजित हो। ये सरकार के पास डिमांड है। बहुत बहुत धन्यवाद।